देखते हैं कि बैक साइड कैसे निकालना है। तो हमने इसको प्लेस नहीं किया, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहले तो हमें 9 इंच का लेना है। 9 के बाद यहाँ तक हमारे 9 पहुँच रहे हैं। 9 के बाद 1 इंच जो होता है वो हमारे कमर में, यहाँ जो डार्ट बनता है ना, यहाँ पे कमर में एक डार्ट बनता है, उसके लिए हम 1 इंच लेते हैं। और ये फिटिंग एरिया हो गया, ये डॉट वाला जो हम फोल्ड करेंगे वो एरिया हो गया। और ये 1 इंच जो होता है वो हम कपड़े एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ओके, तो हो गए हमारे यहाँ पे टोटल 11 इंच। 9 पे हमारा फिटिंग्स है, और फिर ये है आपका डॉट वाला एरिया, और ये मार्जिन है। ओके, नेक्स्ट ऐसे करके हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, और ये लंबाई में ही रहेगी। उसके बाद हम जो शोल्डर लेंगे वो 7 इंच फिर से हम यहाँ लेंगे। 7 इंच पे हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद एग्जैक्ट 7 के बाद हम हाफ इंच लेते हैं इसको मार्जिन के लिए, यानी सिलाई में जाएगी। यहाँ आ गया। अब क्या करना है कि जो हमारा 9 इंच है उसको हम लोग यहाँ पे एक मेज़रमेंट यहाँ कर लेते हैं 9 इंच पे। ओके, अब क्या करना है, ये जो शोल्डर है इतना मार्जिन पे जाएगा हाफ इंच। पहले मार्जिन पे हम लोग हाफ इंच को डाउन कर लेते हैं, शोल्डर हाफ डाउन चला जाता है। अब यहाँ से हम जो लेंगे वो होगा हमारा यहाँ पे 6 या 6.5 हम लोग लेते हैं उसका शोल्डर, ये क्या बोलते हैं, आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए लेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचे। अब क्या होगा, ये बैक साइड है, बैक का एरिया के लिए यहाँ पे 1.5 इंच का हम लोग मार्क करते हैं। 1.5, अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा कितना बनता है। अगर इतना पे हम देखते हैं कि अगर नहीं आया 16 8, तो फिर हम इसको फिर से बढ़ाएंगे। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें इसको और डाउन करना पड़ेगा। हाफ इंच डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया, ये डाउन कर दिए। डाउन करने के बाद फिर हम यहाँ से 1.5 इंच का मेज़रमेंट करेंगे। 1.5 इंच का मेज़रमेंट यहाँ आ रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ से मिलाते हैं और फिर ये शोल्डर कट करते हैं, तब देखते हैं कि क्या यहाँ पे 8 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मिल जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो हमें ये वाला ही ज़्यादा बेटर है। आर्म होल तो आर्म का कर लिया। अब हमें मेज़र करना है कि अब यहाँ पे हम लोग जो फ्रंट में 3 का लिए थे, यहाँ भी हमें 3 का ये कर देना है, मार्क कर देना है। और जो हम लिए थे बैक का, हमें चाहिए था 13 इंच। 13 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13 इंच यहाँ आ रहा है। अब 13 इंच को फिर हम यहाँ से भी मेज़र कर लेंगे। अब यहाँ पे लंबाई हमारी 13 थी, तो हमने हाफ इंच मार्जिन लेकर 13.5 पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। छोटे छोटे ऐसे 13.5 पे हमने मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को ही हमें बस सीधे से मिला देना है और लाइन खींच देनी है। ये हो गया हमारा फिटिंग। अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच से 2 इंच लेते हैं, बट हम यहाँ पे 1.5 ही ले रहे हैं, बैक साइड का ज़्यादा नहीं इशू होता है। तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे फिर से मार्क करना पड़ेगा। 1.5 इंच का यहाँ भी मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने के बाद फिर से हम इसको मिला देंगे। जो ये हमारा आएगा वो आएगा कटिंग वाला, कि इतना हमें मोड़ना है। अब क्या करना है कि हमें अब देखना है कि जैसे हम इधर से लेते हैं
कि कोई कोई 3 इंच डालता है, कोई 4 इंच डालता है। तो हमें मानिए ये 5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया। 5 इंच पे जो मार्क करेंगे ये डार्ट वाला, तो उसके लिए हम 1 इंच का जो छोड़े थे, तो 1 इंच कैसे लेना है हमें, यहाँ पे हमने जैसे 1 इंच लिया, यहाँ अंदर ही ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे इसका जो हाफ पॉइंट है उस पे हमें क्या करना है, मार्क करना है कि हाफ उसका कहाँ जा रहा है, इधर से दिख नहीं रहा है, 2 वाले पे लिए और यहाँ बीच का पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग 5 डाल देते हैं बैक में, 5 का यहाँ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे मेजर करना है और फिर ऐसे ऐसे डॉट हो गया। अब हमें नीचे है 32 का मीन्स हो गया कि 8, 1/4 जो डिवाइड होगा वो 8 होगा। तो 8 और प्लस ये जो 1 इंच का डॉट है तो 9, यानी फिर 9 पे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 9 पे हमने ये मार्क कर लिया। ये हमारा फिटिंग हो गया, फिटिंग एरिया। और हम उसको और थोड़ा सा 2 इंच का ले लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। सेम यहाँ पे भी 2 इंच का हम लोग ले लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का ये हो गया और वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब सेम ऐसे ही रख के हम उसको कट कर देंगे। जो गले का है वो गले वाला भी हम थोड़ा मेजर कर लेते हैं। जैसे हमने उसमें कितना डाला, 5 का डाला था, तो हमने इसमें भी 5 का डाल दूँगी। 5 डालें या फिर ये बैक साइड है, ये थोड़ा डीप भी जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो हम इसको अगर डीप डालना है तो फिर हम पहले ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको जो भी देना चाहे, इसके बैक में अगर हम 8 दे या 9 दे, जो भी दे, ओके हमने 8 ही दिया, 8। अब इसी को हम लोग बस टर्न करके ये वाला शेप दे दे रहे हैं। अब इसको कटिंग कर देंगे। ये हो गया बैक का। गला कटिंग नहीं करेंगे, ये सिलाई में ही चला जाएगा। अब इसको सेम फैब्रिक पे रख के फिर कट कर लेंगे। अब क्या करना है, फिर से इसको भी प्रेस करना है ताकि इसमें जो रिंकल है वो हट जाए।